डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। साझी सांस्कृतिक विरासत वाली आबादी का जब धर्म के आधार पर भौगोलिक राजनीतिक बंटवारा होता है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। इज़राइल और अरब मुल्कों के रिश्तों के इतिहास को देखकर समझा जा सकता है। इसीलिए जब यहूदियों के लिए अलग देश बनाने का प्रस्ताव आया तो भारत ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी का मानना था कि यहूदियों का हित अरब जगत के साथ बेहतर संबंध बनाकर रहने में है, लेकिन तब कुछ देशों में धर्मांधता का शिकार हुए यहूदियों को धर्म के आधार पर अलग देश ज्यादा अनुकूल लगा। अपने राजनीतिक कारणों से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यहूदियों के लिए अलग देश के प्रस्ताव का समर्थन किया। इज़राइल बनने की बाद से पश्चिम एशिया में जो हो रहा है वह सबके सामने है। यही स्थिति शिया सुन्नी बहुल देशों के विवाद में भी देखी जा सकती है। इन विवादों में तीसरा पक्ष युद्ध की अर्थव्यवस्था से लाभ कमाने वाले देश हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि विवाद खत्म हो। इनमें अमेरिका, रूस सहित अन्य वैसे देश हैं जो हमेशा से आयुध सामग्री के निर्माण और निर्यात पर निर्भर रहे हैं। आर्थिक तरक्की के बाद चीन भी अब इस होड़ में शामिल होने के लिए उतावला है। इज़राइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद रूस और चीन का ईरान के पक्ष में खड़े होने को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इज़राइल पर हमले में ईरान के प्रत्यक्ष रूप से सामने आने के बाद हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इज़राइल पर ड्रोन अटैक कर दिया। इज़राइल ने भी जवाबी कार्यवाही की। इस तरह देखा जाए तो पश्चिम एशिया धीरे धीरे फिर सलगने लगा है। यह स्थिति न सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि शिया और सुन्नी बहुल देश भी इस बहाने अपने अपने ऐतिहासिक धार्मिक विवादों का हिसाब चुकाने के लिए अद्भुत हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो दुनिया का बड़ा क्षेत्र युद्धग्रस्त हो जाएगा। निश्चित रूप से इसका अंतरराष्ट्रीय असर होगा। इसकी वानगी अभी से दिखने भी लगी है। इज़राइल और ईरान के हवाई क्षेत्रों को वर्जित करने के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित होने लगी हैं। समुद्री क्षेत्र भी अशांत होता जा रहा है। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय परिवहन और माल की ढुलाई पर खासा असर पड़ने लगा है। परिवहन की असुविधा के कारण मांग और आपूर्ति की श्रृंखला पहले से ही बिगड़ी हुई है।
जो और खराब हो सकती है। इन सब का असर भारत सहित उन देशों पर भी पड़ेगा ही जो शांति के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए समझदारी इसी में कही जाएगी कि विवादग्रस्त देश परिपक्वता दिखाएं और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र अपेक्षित भूमिका निभाए। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन की पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखी है।